बॉलीवुड के एक्टर और बड़े स्टार हैं फिल्म्स के प्रकाश राज, हिंदी फिल्म में भी करते हैं, काफ़ी लोकप्रिय अभिनेता हैं और वो नरेंद्र मोदी के धुर विरोधी हैं, बिल्कुल खुल करके वो ऐसी बात कहते भी हैं। अब उन्होंने एक दावा किया कि कर्नाटक में जो SIR की कार्रवाई चल रही है उसमें बेंगलुरु में उनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया। बाकायदा वीडियो बना करके उन्होंने ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि मैं बेंगलुरु में पैदा हुआ, वहीं रहा, फिर भी मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। प्रकाश राज के इस दावे पर बेंगलुरु चुनाव अधिकारियों का जवाब भी आ गया है। उनका ये कहना है कि नाम मनमाने तरीके से डिलीट नहीं किया गया प्रकाश राज का। BLO सत्यापन करने के लिए जो उनके एपिक नंबर पर पता दर्ज है वहां पर गए। प्रकाश राज अपने पुराने पते पर नहीं रहते थे। ये बात वहां जो पड़ोसी थे आसपास के लोग, उन्होंने भी उनसे कंफर्म की गई कि प्रकाश राज अब यहां नहीं रहते हैं। तो रिकॉर्ड्स में प्रकाश राज को शिफ्टेड दिखा दिया कि इस पते पर प्रकाश राज नहीं है। तो उस पते पर जो उनका वोट बना हुआ था वो कैंसिल कर दिया गया, वो वहां रहते ही नहीं। इसीलिए प्रशासन ने फिर प्रकाश राज के घर से चुनाव आयोग की टीम के विजिट का वीडियो भी जारी किया है और इस वीडियो में पड़ोस में रहने वाली महिला भी ये कहती हुई दिखाई दे रही है कि पिछले तकरीबन 4 साल से एक्टर प्रकाश राज इस पते पर नहीं रहते हैं। फिर आगे ये भी पता चला है कि प्रशासन के लोगों ने प्रकाश राज से फ़ोन पर बात भी की है, उनको भी ये सारी बातें समझा दी गई हैं और उन्होंने भी इस बात को समझ लिया है कि वोट काटा नहीं गया था, वो उस पते पर नहीं रहते थे जो रजिस्टर्ड था, इसलिए वो शिफ्टेड दिखाया गया। उम्मीद करते हैं प्रकाश राज ने अपना अपडेटेड पता जो है उसको नए फॉर्म के साथ भर करके अपना वोट बनवा लिया होगा। लेकिन वो उन्होंने जो आरोप लगाया ना कि मैं मोदी का विरोधी और मेरा वोट काट दिया, उसका ये जवाब जो है वो दिया गया था। समीर जी, अब देखिए प्रकाश राज जैसे इतना सीनियर लीडर, सीनियर अभिनेता है और जिस तरीके से वो मुखर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के विरोधी है, उनको तथ्य चेक कर लेना चाहिए था ना। अगर आप वीडियो जारी कर रहे हो तो आपके इसमें कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए थे। आप एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रहे हो और जो राहुल गांधी ने जो एजेंडा चलाया हुआ था कि वोट चोरी हो रहा है, वोट काटे जा रहे हैं, तो आप उसी को एक सत्य के रूप में बताना चाहते थे कि देखिए मेरा वोट काटा गया। जब आप उस पते पे नहीं रहते, आपको पता है कि आपका वोटर आईडी कार्ड किस पते पे बना है, आप वहाँ नहीं रहते, आपके नॉलेज में आया होगा, उसके बाद भी आप इस तरीके से झूठी फैलाने की कोशिश कर रहे हो, ये गलत है। उसके बाद भी चुनाव आयोग ने पूरी जानकारी दी, बताया कि आप वहाँ पर पते नहीं रहते, वीडियो जारी किया, आपसे संपर्क किया, आपने स्वीकार किया। तो क्या स्वीकार करने के बाद प्रकाश राज ने दूसरा वीडियो डाला कि चुनाव आयोग ने मेरे से संपर्क किया, ये मेरी गलती हुई थी कि मैं वहां 4 साल से नहीं रह रहा हूं। दूसरा वीडियो आप बना के भेजते ना कि चुनाव आयोग ने सत्य बात सामने लेकर आई है और चुनाव आयोग ने मेरे संपर्क किया है और मुझे चुनाव आयोग से अब कोई शिकायत नहीं है, मेरी इंफॉर्मेशन झूठी थी, मैंने भ्रम फैलाने की कोशिश की। SIR का तो मतलब ही ये होता है कि एग्जिस्टिंग वोट का भी सत्यापन होता ही है ना। तो मुझे लग रहा है कि इस तरीके से तत्काल बनाना ये इंटेंशन बताता है कि प्रकाश राज किस तरीके से चुनाव आयोग को बदनाम करने के लिए, भ्रम फैलाने की। प्रकाश राज मुझे लग रहा है सर वो ये नहीं समझ पाए कि SIR में का मतलब क्या है। उनको लगा कि भाई मेरा वोट तो बना हुआ है, मैंने पिछली बार वोट भी हो सकता है वो इतने मासूम डाला भी होगा, सर इस बार मेरा वोट क्यों नहीं है लिस्ट के अंदर। वो ये भूल गए कि SIR में जब पता चेक होता है BLO घर जाता है। सर सब पता है उनको, वो इतने मासूम नहीं, उनको सारा पता है कि ज्यादा बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं। झूठ बोला उन्होंने, जानबूझ करके उन्होंने एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की है कि जो बाकी राज्यों में जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, राहुल गांधी लगा रहा है, मैं उसकी सत्यता करता हूं, ये बताने की कोशिश। आपकी जरा 2 शब्द आ रहे थे कुछ मेरे पास तो आ रहे थे। आपके भी शब्द होता है जब कोई जज के सामने मामला जाता है तो कहा जाता है कि इरादतन हत्याकांड है या गैर इरादतन। झूठी बोलने वाले तो ये इरादतन है, ये इरादतन है। ये इरादतन है सर। अच्छा, ये इरादतन है, बिल्कुल। बोलिए सर, थोड़ा संभल के सर। हाँ संभल रहा हूँ इसलिए रोक लिया हूँ। कैथलिक क्रिश्चियंस के ऐसे ही होते हैं क्या सुपुत्र, झूठी बोलते हैं सब। अच्छा,